नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का जो पहला चैप्टर है बिलियन, उसके सभी पूरा डिटेल आपको हम देंगे कि इसमें कौन कौन सा मेन हेडिंग होता है। कि जैसे कि हो गया बिलियन, विलायक और द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, इन सब के बारे में सब पूरा डिटेल देंगे। सबसे पहले आप बिलियन को समझेंगे तभी आप मोलरता को समझ पाएंगे और नॉर्मलता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिलियन क्या होता है। तो बिलियन यानी कि सॉल्यूट, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण जैसे कि हो गया, तो अब ये चीनी इसमें अब ये बिलियन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो चीनी और पानी का मिश्रण हो गया, ये बिलियन कहलाएगा, है ना। तो लेकिन ये चीनी और पानी इन दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं, इनका दो भाग होता है। जैसे विलेय हो गया, इसका दो भाग होता है, दो रूप होता है। दो रूप है, कौन कौन सा? विलेय और विलायक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। यहाँ सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, यानी कि विलेय क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं विलेय क्या होता है। तो विलेय जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जो सबसे कम मात्रा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि विलियन का वह घटक जिसमें विलियन का वह घटक जिसमें वह पूरी तरह विलीन हो जाए। विलियन का वह घटक जो पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि जो पदार्थ पूरी तरह विलीन हो जाए, लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसे विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अब विलेय जो कम मात्रा में, यानी कि विलेयन का वह घटक जो पदार्थ पूरी तरह से विलीन हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, जिस चीज में मिलाया जाता है यानी कि विलीन हो जाए, उसे विलेय कहते हैं। जो कम मात्रा में लिया जाता है, एक हिसाब से समझ सकते हैं कि विलेय उसे कहते हैं जो सबसे कम मात्रा में, उसे विलेय कहते हैं। या फिर इसे इस तरह समझ लिया जाता है, जिस चीज में मिलाया जाता है उसमें वो पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से उसका थोड़ा भी मात्रा ना बचे, उसे विलेय कहते हैं। अब विलेय हो गया, ये एक हेडिंग हो गया विलेय। अब दूसरा है विलायक। विलायक क्या होता है? विलायक क्या होता है? विलायक हेडिंग डालेंगे विलायक वह होता है विलयन का वह घटक जिसमें विलय को घोला जाता है। विलयन का
वह घटक जिसमें विलय को घोला जाता है, या फिर इसे इस तरह कह सकते हैं, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट कहते हैं। इस तरह से आप ले सकते हैं। आप जैसे कैसे आप समझ पाएंगे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसे विलेय कहेंगे। अब इन दोनों को मिश्रण के उसे विलयन कहते हैं। जब दोनों को एक दूसरे में मिला दिया जाएगा, जैसे चीनी और पानी शरबत आप बनाकर पिए ही होंगे, तो उसको आप देखेंगे कि विलायक जो होता है वो पानी होता है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और चीनी जो होता है वो कम मात्रा में पाया। अब चीनी जो ज्यादा कर देंगे आप, तो क्या वो शरबत हो जाएगा? अब तो शरबत नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में लिया जाता है उसे विलायक कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान विलयन चैप्टर में आपको एक हेडिंग मिलेगा, कक्षा 12 के विलयन चैप्टर में पहले चैप्टर में ही आपको एक हेडिंग मिलेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। मोललता और मोलरता में अलग अलग डिफरेंस है। तो मोलरता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं, ये सब सारी हेडिंग्स आपको मिलेंगी, जो आपको हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहला हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, द्रव्यमान मतलब वजन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत वही नहीं जा रहा। विलयन इसमें आपको जो मिश्रण है उसी के बारे में से ही लेना है, उसी में से ही लेना है। विलयन के 100 ग्राम जीएम से उपस्थित कर देना। 100 ग्राम विलय इसे ग्राम में रखेंगे। विलय की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका एक फार्मूला है जो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का भार। विलय का भार मतलब विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान का गुणे 100। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन के आधार पर समझाया जा सकता है, जो लास्ट में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कौन क्या होता है। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। जो आप यहाँ विलय का द्रव्यमान रखेंगे उसे ग्राम में रखेंगे, ना कि मिलीग्राम, किलो, कुंटल
इक्वल इस सब में मत रखना, ये ग्राम में ही रखा जाएगा। इसको आप कोष्टक में इस तरह बना लेंगे, ठीक है। ये जीएम जो है ग्राम है, ग्राम का सिंबल है, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे, इस सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद आपको समझना है कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत है, मोलरता है, मोललता है, उसी तरह से आयतन प्रतिशत भी बिलियन में आता है। उसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन प्रतिशत बिलियन के 100 मिलीलीटर, यानी कि 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के संख्या को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आप इसको नोट लिखेंगे, उसके बाद हम आपको इसका फार्मूला इसका भी फार्मूला सेम वैसे ही है जैसे पिछला वाला द्रव्यमान प्रतिशत का था। आयतन प्रतिशत बराबर सबसे पहले विलेय का आयतन, जितना आपको दिया जाएगा, बटे बिलियन का आयतन। आयतन गुणे 100। ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मोलरता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं। सुनने में हंसी आ रहा होगी, मोललता, मोललता क्या है। तो सबसे पहले आप पढ़ना ही है, चाहे जो हो, चाहे मोललता हो चाहे मोलरता। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मोलरता। मोलरता क्या होता है? बिलियन में सॉरी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसे m से परिभाषित करते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M बराबर हो जाता है N/B। ठीक है, N/B हो जाएगा। तो ये N क्या है? ये है विलेय का मोल या संख्या। उसका संख्या निकाल लेंगे, जो N बराबर होता है W/M। ये द्रव्यमान है, वेट, ये भी वेट है। जो एक के लिए जाए, ये पूरे के लिए लिया जाता है।
और ये है बिलियन का वॉल्यूम, आयतन जो B से प्रदर्शित करते हैं, इसे N से प्रदर्शित किया गया है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि ये तो हो गया मोलरता। अब इसके आगे हम बताएंगे आपको कि मोलरता किसे कहते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। यहाँ रा की जगह पे ला आ जाता है कि मोलरता क्या होता है। मोलरता और मोलरता में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, अंतर पता लग जाएगा कि आखिर अंतर है क्या। जैसे कि उसमें दिया गया था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें आपको दिया रहेगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता व्हाट इज द मोलरता? इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, उसे कहते हैं मोलैरिटी। एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की संख्या को या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, इसका सिंबल है स्मॉल m। तो स्मॉल m बराबर हो जाता है n अपान क्या m, यानी कि इसको कह सकते हैं कि विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान इन केजी में रखेंगे, ग्राम में नहीं, ये इसका हो गया फॉर्मूला। इसको छोटे में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, m बराबर n अपान, इसको भी m से इन केजी में रखेंगे, kg। ये मोलरता है, ये इसे में m में, इसे में, या इसे w से प्रदर्शित कर सकते हैं। अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो आप मान लें कि हाँ हम फार्मूले में क्या मान रहे हैं, बस जाने रहिए कि है क्या चीज़। ये दोनों m क्या है, n क्या है, w क्या है, इन केजी क्या है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, जैसे कि मोलरता का एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, उस आधार पर आप मोलरता और मोलरता को समझ सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि दे दिया जाए आपको क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH में 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो इस विलयन का मोलरता बताओ। तो m बराबर क्या होता है, n अपान b। इसका मात्रक भी हम आपको बता देते हैं, ये होता है n यानी कि संख्या है, तो ये इसका हो गया मोल बटा क्या है v यानी कि आयतन। आयतन क्या होता है, लीटर, मोल प्रति लीटर। अब सबसे पहले आपको n निकालना होगा। तो n बराबर क्या बताए थे आपको, w बटा m। अब
अब आपको दिया गया है कि जो सोल्यूट क्या है, NaOH है। सोल्यूट यानी कि विलेय क्या है, NaOH, जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 ग्राम। ये टोटल ग्राम है, यानी कि 5 ग्राम। ग्राम में ही धरना है आपको। अब एक का किसी एक अणु या फिर परमाणु का द्रव्यमान, तो NaOH का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, NaOH। ये सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 6 7 हो गया, 7 3 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 3 1 4 40। इसको भी ग्राम में ही रखा जाएगा। जब आप ग्राम में कोई आप क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया रहता है, तो ये भी जो एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान दिया रहेगा वो भी ग्राम में ही दिया रहेगा। तो इसको भी 5/40। 1 0 से यहाँ पॉइंट आया, अब 0 बढ़ा, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 0.125, 125। इसका सबसे पहले आप नंबर निकालना देखेंगे। अब बी देखिए, वी क्या है, ये तो n था। अब बी यहाँ देखिए, वी क्या है, वी है ml में दिया गया है, और आपको रखना है लीटर में। किसमें, लीटर में। तो 450/1000 ये लीटर में हो जाता है। ठीक है। अब मोलरता को आप आराम से लगा सकते हैं। मोलरता बराबर N/B। N/B कितना दिया है 0.125 बटा कितना दिया गया है 450/1000 अपान मोल। इधर V का वैल्यू है और इधर N का वैल्यू है, इधर N का वैल्यू है। और जो ये NaOH है जो निकाले हैं 40 ग्राम, ये इसका द्रव्यमान है। जो आप द्रव्यमान निकालना नहीं जानते हैं तो उसका भी अलग वीडियो बना देंगे। आपको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, जैसे कि H2O का निकालना हो, H2O का, H2 है, यानी कि इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1/2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16। गाना वाना सब बज रहा है यहीं पर आज। 1 2 2 प्लस 16 दूना 32, 16 2 18, यानी कि H2O पानी का जो द्रव्यमान होता है, H2O का द्रव्यमान 18 होता है। ये mu में होता है, mu में। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको हम और वीडियो लाते रहेंगे इस तरह।